नमस्कार दोस्तों, पेश है फिर से एक नई कहानी। एक राजा की 4 रानियां थीं। वह अपनी 4 रानियों में से 3 को अधिक महत्व देता था। उसकी पहली रानी इतनी सुंदर थी कि वह उसे सिर्फ देखता रहता था। राजा की दूसरी रानी भी कम ना थी। वह इतनी सुंदर थी कि वह हमेशा उसे हर समय अपने पास में लेकर बैठता था। राजा की तीसरी रानी उससे भी ज्यादा सुंदर थी, इसलिए राजा उसे हमेशा हर जगह अपने साथ में ले जाता था। हाँ, राजा की चौथी रानी की तरफ राजा ने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ना उससे कभी प्यार से बातें करता था और न ही उसे कहीं कभी लेकर जाता था। राजा इस चौथी रानी को हमेशा नजरअंदाज करता था। समय बीता और अब राजा बूढ़ा हो गया था और जल्द ही वह समय भी आ गया जब राजा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। अपने आखिरी समय में राजा ने सबसे पहले अपनी पहली रानी को अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या वह उसके साथ मरने के बाद भी जाएगी। रानी ने साफ साफ मना कर दिया और कहा वह राजा के साथ कहीं नहीं जाने वाली। राजा को बड़ा दुख हुआ। फिर राजा ने अपनी दूसरी रानी को इस विश्वास से अपने पास बुलाकर यही सवाल किया कि शायद उसकी दूसरी रानी उसके साथ जाने को कहेगी, परंतु दूसरी रानी ने राजा से कहा कि वह शमशान तक उसके साथ जाएगी, उससे आगे नहीं। राजा को इस बात से और ज्यादा दुख पहुंचा, क्योंकि उसको इसकी उम्मीद न थी कि उसकी दूसरी रानी उससे ऐसा कहेगी। राजा को अपनी तीसरी रानी से बड़ी आस थी, क्योंकि राजा उससे सबसे अधिक प्रेम करता था। अब उसने अपनी तीसरी रानी को भी बुलाकर जब यही सवाल किया तो तीसरी रानी ने कहा कि वह राजा के मरने के बाद किसी और के साथ चली जाएगी। अपनी तीसरी रानी का ये जवाब सुनकर तो राजा के ऊपर मानो जैसे आसमान ही गिर गया हो। राजा अपनी तीनों रानियों का जवाब सुनकर बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा कि जिनके पीछे उसने अपनी सारी जिंदगी लगा दी, वही उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है, तो चौथी रानी, जिसे उसने कभी महत्व नहीं दिया, वह क्या उसका साथ देगी। चौथी रानी खुद ही राजा के पास आई और राजा के बिना पूछे ही उससे कहने लगी कि वह हर उस जगह जाएगी जहाँ राजा जाएगा। स्वर्ग हो या नर्क, कोई भी प्राणी का जन्म हो, वह कभी राजा का साथ नहीं छोड़ेगी। अपनी चौथी रानी का जवाब सुनकर राजा की आंखों से आनंद के आंसू आ गए और उसने खुशी खुशी अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, कौन था वो राजा? कौन थी वो 3 रानियां जिन्होंने राजा को आखिरी समय में ठुकरा दिया? और कौन थी वह चौथी रानी जिसने इतना ठुकराए जाने के बाद भी राजा का साथ अंतिम समय तक दिया? राजा कोई और नहीं, हम स्वयं हैं। पहली रानी हमारा शरीर है, जो मृत्यु होते ही हमारा साथ छोड़ देता है। दूसरी रानी है हमारा परिवार, रिश्तेदार या समाज, जो शमशान भूमि तक साथ देता है। तीसरी रानी है जो मृत्यु के तुरंत बाद किसी और के साथ चली जाती है, वो है हमारा धन, प्रॉपर्टी। अब सोचिए चौथी रानी कौन होगी, जो हमेशा हमारे साथ जाएगी और जिसको हम कभी महत्व नहीं देते। वो रानी है सद्भावना और निस्वार्थ भाव से किए गए पुण्य कर्म, जो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। सीख, हमें सदैव अच्छे कर्म ही करने चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही केवल हमारे साथ जाते हैं, बाकी सब यही रह जाता है।